Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अगला मुकाबला है बैंगलोर वर्सेस पंजाब, 60वां मैच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। बैंगलोर ऑलमोस्ट देयर वीरूपा जी, एक और कदम रखेंगे, एक और जीत, 16 अंक पर आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट गारंटीड है क्वालिफिकेशन उनके लिए। बिल्कुल, और इतने साल हो गए, पिछली बार भी वो प्लेऑफ में थे बट पहुंचे नहीं आगे फाइनल तक। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि बेहतर खेलें, क्योंकि ये 2 पॉइंट उनको तभी मिलेंगे जब पंजाब से वो लड़के खेलेंगे जी, और अपनी नेट रन रेट भी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा उन्हें। तो कई बार ऐसा होगा कि 3-4 पे जो टीमें होंगी और जो 5-6 पे भी होंगी, वो भी ये हो सकता है शायद बराबर अंक हो बट नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई कर जाए, तो उस पर भी ध्यान देना होगा बैंगलोर को। अभी तो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं ये आरसीबी के लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा फाफ डू प्लेसी से रन्स बने, दिनेश कार्तिक से रन्स बने, वनिंदु हसरंगा ने 5 विकेट्स निकाले, रजत पाटीदार ने रन्स बनाए। तो अगर उस स्क्वाड पर नजर डालें तो जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो आप बदलाव की तो उम्मीद नहीं करेंगे प्लेइंग 11। आई थिंक इसमें टैक्टिकली अगर कोई बदलाव देखे तो शायद हो, लेकिन ये अब प्रीटी सॉलिड यूनिट हो गई ना, कंसिस्टेंटली वो खिला रहे हैं। रजत पाटीदार जब से आए हैं उन्होंने भी अब वो जो एक थोड़ा सा कभी सोचने की मौका मिलता था वो भी नहीं दिया। कि पिछले मैच में मेरे को तो सबसे इम्प्रेसिव खिलाड़ी लगे, 48 ही रन बनाए, लेकिन एक खेलने का अंदाज देखते हैं ना, उसमें बड़ा अच्छा लगा। बाकी जो जीनियस बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी में इस बार मज़ेदार है, सिराज को हो, मैं रिपीटेटिव हो जाता हूँ कि वहाँ पे गेंदबाजी भी इतनी अच्छी चल रही है, तो यूनिट चल रही है। बीच में वो जो 3 मैच का स्पेल आया, उसके अलावा ये टीम जिस तरह खेली है ना, एक चैंपियन साइड की तरह। और आई होप ये ना सोच रहे हो क्वालिफाइंग का, क्योंकि जैसे वीरू ने बड़ा अच्छा कहा कि लास्ट ईयर भी क्वालिफाई हुए, उससे भी पहले हुए, मिस कर जाते हैं। तो अगर चैंपियन टीम है ये और चैंपियन सोच रही है तो 1 और 2 में आने की कोशिश करने की, क्योंकि चांस है ना जी। अगर आप दोनों जीतेंगे तो चांस है। तो ये मैच इतना महत्वपूर्ण सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ क्यों क्वालिफाई करके भी तो जाना तो जीत के लिए। तो सोच के लिए हिसाब से तो ये है कि ये टॉप 2 में जाने की कोशिश तो कर सकते हैं और मौका भी है, क्योंकि अगर आप दोनों जीत जाए और बाकी जैसे हम सोच रहे हैं ना क्वालिफाइंग में ये हार जाए और वो हो जाए, तो यहाँ से अब हैदराबाद, ये देखिए बैंगलोर 14 पे है, अगर दोनों जीत जाए तो वो 18 पे पहुंच जाएंगे ना। तो 18 पे भी फिर रन रेट पे 1 और 2 का हो सकता है। इस बार सिर्फ क्वालिफाइंग का मुझे लगता है कि 1 और 2 जो होता है रन रेट की वजह से होता है कि कौन रह गया 5वां और चौथा। आई थिंक दूसरा और तीसरा में भी बहुत बड़ा चांस है इस साल कि सिर्फ रन रेट पे डिसाइड हो। तो इमेजिन करो, एक तो हम सोचते हैं यार सारा सीजन रन रेट से निकल गया, और दूसरा इमेजिन ये कि अरे यार सारा सीजन अच्छा खेले, एक मैच खराब हुआ, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंस उतनी है इस टीम की, और सॉलिडिटी है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंजेस। बिल्कुल, एजे कह रहे हैं कि भाई अगर आप टॉपर हैं तो सिर्फ पास होने का मत देखिए, डिस्टिंक्शन से पास होइए, एक्स्ट्रा मार्क्स लाइए। और अगर उस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, बैंगलोर में तो टॉपर बनने का दमखम है, लेकिन वीरू पाजी पंजाब जो नीचे लगे हुए हैं वो कह रहे हैं भाई हम भी 16 पहुंच सकते हैं, हम अपने अगले तीनों जीतेंगे, 6 अंक लेंगे, हम भी 16 पहुंच सकते हैं। हाँ, मतलब सपना लेने में तो कोई बुराई नहीं है, पंजाब सपने ले सकती है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए अच्छा खेलना पड़ता है। तो उनके पास टीम है, दमखम है अच्छा खेलने का, बट लास्ट मोमेंट पे जाकर कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं, अटक जाते हैं, या वो उसको लाड़े पे पैर मार लेते हैं। तो वो है, इनके पास भी चांस है कि क्वालिफाई भी तो कर सकते हैं, चैंपियन भी बन सकते हैं, बट क्या वो सोच है पंजाब की कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग क्वालिफाई करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद नज़र नहीं आती है। और इस साल कंसिस्टेंसी में भी वही प्रॉब्लम रही है एजे, क्योंकि अगर हम नजर डालें उस स्क्वाड पर, पिछले मैच में भी उन्होंने 189 रन्स लगाए थे बोर्ड पर जरूर, लेकिन उसके बाद भी हार गए। इस सीजन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बैक टू बैक विन्स हो, एक जीते फिर दूसरा जीते। और आप देखिए बल्लेबाजी में भी आपके पास नाम भरपूर है, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेस्टो, जितेश शर्मा बहुत अच्छे स्पार्क हैं, भानुका राजपक्षे हैं, लियम लिविंगस्टन छक्के लगा रहे हैं, अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाडा गेंदबाजी से ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जीत आ नहीं रही है। आपने की वर्ड पहले यूज किया ना, जो इनकंसिस्टेंसी रही है, तो वो खेल में नहीं रही है। इनकी पूरी स्क्वाड में भी अगर आप देखें यही खिलाड़ी रहे हैं। मयंक अग्रवाल को पिछले मैच में वो 5-6 पे गए थे, जॉनी बेस्टो जो हमेशा ओपन करते हैं पहले नहीं कराई, लेकिन अब उनको भेजा है। लिविंगस्टन को एक अलग तरह से यूज किया है जितेश शर्मा से, और उसमें एक आप भूल गए बड़े ऑलराउंडर आए हैं, ऋषि धवन जो आए हैं, वो उनसे पहले आप शाहरुख खान थे जिनके लिए आपने ऑक्शन में इतनी लड़ाई की थी और लेके आए थे, और फिर ऋषि धवन के लिए छोड़ा है। तो आई थिंक इनकंसिस्टेंसी थॉट प्रोसेस में ही रही है, और वही आपको खेल में देखने को मिला है। और वही जो कप्तान बोल रहे हैं कि सोच जो है ना वहाँ, क्योंकि चैंपियन साइड हारती जीतती है, आज चेन्नई भी हार के गई है, कैसे 40-100 पे ऑल आउट हो गई है और बाहर हो गई है, लेकिन आपको फिर भी एक कंसिस्टेंसी नजर आई। इस टीम के साथ यही
देखने को मिला है। बल्कि मैं जब शुरू हुआ था सीजन, मुझे लग रहा था कि यार, क्योंकि जो अर्शदीप हो, इंडियन खिलाड़ी हैं, वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इतने बड़े थे, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस साल नई पंजाब होगी। मैं उनमें से था जिसको उम्मीद लगा के बैठा था, और लेकिन मैंने ये कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि अनिल कुंबले साहब शाहरुख खान को छोड़ के और ऋषि धवन की तरफ चले जाएंगे, प्लस मयंक अग्रवाल को भी 5 पे ले आएंगे। और ये तो इतनी इनकंसिस्टेंसी विद इन द टीम देखी है, वही प्रदर्शन में देखा है। तो इस टीम का आकलन लगाना बड़ा मुश्किल हो गया जी। कि आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे खेल रहे हैं, कोई फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर बाहर से ही अगर टीमें ही बदलती जाएंगी तो वो बेचारे जो खेल रहे हैं, अगर हम यहाँ बैठे हुए कंफ्यूज हैं बगैर प्रेशर के, तो जो खेल रहे हैं उनका आप सोचिए। जॉनी बेस्ट्रो जैसा आदमी भी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और इस फाइनली ओपन करा दी है उनको, हाँ जी, लेकिन जब कराई है तो आपने निकाला किसको है? आपका कप्तान और जो सोच है मयंक अग्रवाल। तो थोड़ा सा खलबली जो कहते हैं कि इनमें लेट आई इस बार, लेकिन आई तो है, मची हुई है। और यहाँ पर एक तो आप 6 दिन के बाद ये मुकाबला खेल रहे हैं वीरूपा जी, और ये मस्ट विन है, क्योंकि अगर आप ये हार गए तो फिर वो मैच की किताब निकालनी पड़ेगी, वही कॉम्बिनेशन जो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आप सिर्फ 14 तक पहुंच सकते हैं। तो पंजाब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण, ऑफ कोर्स टूर्नामेंट के लिए तो है, लेकिन पंजाब के लिए तो मस्ट विन है। नहीं, बट फिर आप क्वालिफाई भी नहीं करोगे ना, आपका नेट रन रेट भी अगर ये मैच हारे तो नेट रन रेट और गिर जाएगा, तो नेट रन रेट गिर जाएगा, जो ऑलरेडी 14 पे हैं उनसे और नीचे हो जाओगे आप। तो ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, और ये मैच जीतना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भी अगले शोज करने हैं ना अगले हफ्ते, तो फिर ये हम बने रहे ना इस लीग में तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, वरना हमारे लिए भी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा फिर, क्योंकि डेड रबर मैच हो जाएंगे, वो कोई भी जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेबल पे। लेकिन अगर कल ये जीतते हैं तो एटलीस्ट हमारा भी इंटरेस्ट बना रहेगा, यार ये मैच जीतेंगे तो क्वालिफाई कर सकते हैं, वो हारेगी तो नीचे आ जाएगी, तो वो इंटरेस्ट बना रहेगा। तो पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है कल, और वो इंपॉर्टेंट गेम जीतते नहीं है वैसे। वीरूपा जी ने अपना प्रेडिक्शन थोड़ा सा तो दे दिया है, लेकिन वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, अगर पंजाब से कोई एक खिलाड़ी चुनना, कौन होंगे वो आपके लिए? ओह वाह, लिविंगस्टन। टीम लिविंगस्टन भाई देखो, अगर उन जीतना है पंजाब को तो उनको अच्छा खेलना पड़ेगा, मतलब वो मैं चाहता हूँ वो मतलब 15 ओवर तो खेल के जाएं, क्योंकि वो 15 ओवर में से अगर 60 तो नहीं कर, मतलब 40 बॉलें खेल गए तो 100 रन के करीब पहुंच जाएंगे, तो वहाँ फिर वो जीतने के चांस बना देंगे अपनी टीम के। एजे आरसीबी में एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, कौन होंगे आपके लिए? आरसीबी मैक्सवेल, मैं मानता हूँ कुछ किया नहीं है बल्ले से उतना, लेकिन ये विकेट जो है वो सूट करनी चाहिए। गेंदबाजी में हर बार पिछले 2 मैच जो ये जीते हैं उनकी गेंदबाजी ने जिताया है, तो वो कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। है तो बिग शो, लेकिन टिकट कभी कभी बिकती हैं लेकिन शो नहीं दिखने को मिलता। तो अगर शो दिखेगा तो ये आगे चलेगी, नहीं तो फिर वो जॉइन द गैंग।